ओके चलो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम के बारे में बात करते हैं। सो बेटा आपने पोजीशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, पाथ लेंथ वगैरह सीखा हुआ है, बट उसको ग्राफिकल मतलब ग्राफ में कैसे बताते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और स्पीड वर्सेस टाइम के अलग अलग ग्राफ क्या होते हैं, वो सब कुछ बेटा आज हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बराबर, चलो। तो सबसे पहले पोजीशन बताने के लिए कोई बताएगा मुझे बेटा, पोजीशन, टू डिफाइन पोजीशन व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या जरूरत होती है बेटा? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज रिक्वायर्ड, बराबर। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेटा रेफरेंस पॉइंट किसे लेते हैं बेटा हम? ओरिजिन। ओरिजिन को लेते हैं, यस। बेटा मेरे पास जो है वो एक पोजीशन वर्सेस टाइम का एक ग्राफ है। आप एक्स टी ग्राफ कह सकते हो, बराबर। मतलब एक्स एक्सिस पर बेटा मैं टाइम ले रहा हूँ, और वो टाइम जो है वो सेकंड में है, और वाई एक्सिस पर जो है वो मैं पोजीशन बता रहा हूँ मीटर में है। तो एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए बता रहा हूँ, मतलब ओरिजिन से ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, तो वो इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल पोजीशन चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में सेम तरीके से चेंज कर रहा है, बराबर। तो इस टाइम के मोशन को बेटा आप क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म मोशन। यस और नो बेटा, आया ना? यस सर। अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वेलोसिटी कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। वेलोसिटी कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी, बराबर। चलो तो यहाँ पर देखते जाओ कि टाइम जो है वो t1, t2 और t3 है, और यहाँ पर पोजीशन जो है वो पोजीशन x1, x2 और x3 है। मतलब पार्टिकल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट कह सकते हो, चलो ऑब्जेक्ट कह लेते हैं भाई। यहाँ पर O से C चला, O से C चल रहा है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस टाइप के मोशन को, मतलब उस टाइप के वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो तो यहाँ पर लिखते जाते हैं, सपोज एन ऑब्जेक्ट, is moving from initial position O to final position C. Initial position O to final position C. For every interval, मतलब टाइम का हर एक इंटरवल, आप जीरो से, ये जीरो टाइम होगा यहाँ पर, जीरो से t1 टाइम पर देख लो, t1 से t2 टाइम जो बढ़ रहा है और t2 से t3 टाइम हो रहा है, हर एक इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है, अब डेल्टा एक्स कहते हो ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। तो फॉर एवरी इंटरवल displacement is for every interval displacement is the same for same time, hence velocity is called uniform velocity. उस वेलोसिटी को बेटा हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो हियर अगर आपको बेटा वेलोसिटी बतानी है तो ग्राफिकली आप कैसे बताओगे? चलो, एवरेज वेलोसिटी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है? टाइम इंटरवल। अगर आपको कोई ऐसा पूछ ले भाई कि आपको ए से बी, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूं, अगर आपको बेटा कोई ऐसा पूछ ले कि ए से बी की
वेलोसिटी मतलब निकालो, ऑब्जेक्ट ए से बी गया है तो वेलोसिटी निकालो। तो जनरली अगर आपको कोई डेटा नहीं पता है, आपको खाली कोऑर्डिनेट्स पता है ए पॉइंट के बी पॉइंट के, अगर आपको एक सीधा सा ग्राफ दे दे तो कैसे यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए बेटा आपको फाइंड करना पड़ता है इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है वहां पर आपको फाइंड करना होता है स्लोप फाइंड करना होता है। अभी ये स्लोप है क्या? स्लोप बेटा बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी हम काइनेमेटिक्स में बात करते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे, वहां पर स्लोप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो स्लोप क्या होता है वो सीखेंगे, बट समझो सबसे पहले कि यहाँ पर ए से बी हमारा ऑब्जेक्ट जाता है। अगर ऑब्जेक्ट ए से बी गया इस पॉइंट से और मुझे ए से बी ही वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो बेटा आप क्या लिखोगे? पहले तो ए पर जो है वो मैं लिख सकता हूँ कि भाई हाँ, यहाँ पर उसका ए से बी जाने के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, तो हम लिख देंगे भाई ये डेल्टा एक्स कितना हुआ होगा, और उसके लिए टाइम इंटरवल कितना होगा, तो हम लिख देंगे डेल्टा टी। तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन। जब ए से ऑब्जेक्ट बी पर चला था, जब ऑब्जेक्ट ए से बी पर चला था, ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी पर चला था, तब उसकी पोजीशन x1 से क्या हुई? x2 हुई। कितने टाइम में हुई? t1 से t2 टाइम में हुई। इसका मतलब जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो आपको मिलेगी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। क्या मिलेगी बेटा? वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। बट ये डेल्टा एक्स कितना होगा? ग्राफ पर से आप बेटा आंसर दे सकते हो, डेल्टा एक्स क्या हो सकता है? तो बताएगा भाई, ये डिस्टेंस x1 है, ये x2 हो गया, तो डेल्टा एक्स क्या होगा? x2 minus x1. x2 minus x1. क्या होगा? x2 माइनस x1। क्या होगा? x2 माइनस x1। और ये डेल्टा टी कितना होगा भाई? डेल्टा टी मतलब ए पर पहुंचने के लिए t1 टाइम लगता है और बी पर पहुंचने के लिए t2 टाइम लगता है, तो ए से बी जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो वो होता है डेल्टा टी। t2 minus t1. t2 माइनस t1। चलो सभी को बेटा ये चीजें क्लियर है? यस और नो? इतनी चीजें समझ में आई पहले? हाँ। Sir. तो सबसे पहले बेटा, हाँ, इन अ ग्राफ ऑफ x वर्सेस t आपको इसी तरीके से फाइंड करना पड़ता है। अगर आपको कोई वेलोसिटी पूछे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, तो मैंने फॉर्मूला तो बेटा आपको बता दिया था, बट आपके पास वहां पर डेटा था, आपको कोई खाली ग्राफ दे दे, खाली ग्राफ दे दे और पूछे कि भाई इस पर से वेलोसिटी फाइंड करो, तो आपको इसी तरीके से निकाला। बट आपने यहाँ पर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिखा, तो वो इस लाइन का स्लोप होता है। लाइन का स्लोप क्या होता है वो समझेंगे, बट सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर इन अ ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी, slope of a line gives average velocity। क्या देगा भाई? वो एवरेज वेलोसिटी देगा। तो यहाँ पर बेटा ए बी लाइन जो है ना, उसने इस पॉजिटिव मतलब इस एक्सिस के साथ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर एक स्लोप बनाया है, मतलब ये थीटा एंगल पर है। तो अगर आपको ये थीटा एंगल पर मतलब 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री कोई भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है, बट ये स्लोप कैसे फाइंड करें? तो स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी आपको देता है, क्या देता है समझो, स्लोप ऑफ अ लाइन गिव्स एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर आपको क्या देगा? ये स्लोप एवरेज। स्लोप कैसे फाइंड करना है वो मैं सिखा देता हूँ, बट पहले ये तो समझो कि स्लोप आपको देगा क्या, फिजिक्स में इसका रोल क्या है। एक्चुअली में स्लोप वगैरह जो है वो मैथ्स में आता है, तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो मैंने बोला था कि जैसे जैसे जरूरत होगी उस टाइप से बेटा मैं सिखाते जाऊंगा। तो आज हमें स्लोप ही पढ़ना है, बराबर। बट स्लोप का फिजिक्स में यूज क्या किया बेटा? यहाँ पर हमने एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपने लाइन का स्लोप फाइंड किया, बराबर। तो स्लोप जो है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना है, स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी निकालना है, तो आप क्या निकालोगे भाई? यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू के लिए बेटा आप क्या निकालोगे? अगर मैं इस पॉइंट को बेटा सी बोल दूं, तो थीटा मतलब बाय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आप कौन सा फंक्शन लगा सकते हो बेटा? मेरे पास डेल्टा एक्स है, मेरे पास डेल्टा टी चाहिए मुझे,
तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, BC बाई AC कर सकता हूँ, यस और नो? आया ना? यस सर। मतलब जो स्लोप है ना उसे बेटा एम भी कहते हैं और उसे टेन थीटा भी कहते हैं, बिकॉज टेन थीटा ही लगाना पड़ेगा ना भाई, साइन थीटा क्यों नहीं? अरे भाई ये तो मुझे चाहिए नहीं, हाइपोटेनस का कोई मतलब ही नहीं है। वेलोसिटी मतलब क्या बेटा, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। तो डेल्टा एक्स चाहिए और डेल्टा टी उसके नीचे चाहिए, तो मुझे यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कौन सा लेना पड़ेगा, टेन थीटा ही लेना पड़ेगा। स्लोप को टेन थीटा से भी जानते हैं, और m इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा डेल्टा x बाई डेल्टा टी, और ये हो जाता है x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। चलो इन शॉर्ट टेन थीटा निकालो, किसी भी लाइन के लिए आपको टेन थीटा निकालना पड़ेगा। देखो अगर मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, अगर मान लो कि आप ऐसे लाइन बताते हो इस तरीके से, तो इसका टेन थीटा निकालो, तो ये इसका स्लोप हो जाएगा। अगर कोई लाइन ऐसी है तो ये निकालो टेन थीटा, बराबर। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में आपको बेटा एंगल मेजर करना है, तो ये दोनों केस में आपको लाइन का स्लोप जो है वो लाइन का स्लोप आपको मिल जाएगा, बराबर। तो ऐसे आपको स्लोप निकालना होता है, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बराबर, इसकी चिंता मत करो, बराबर। स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा, और इसे बेटा कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो, और मैं लिख रहा हूं देखो, स्लोप ऑफ अ लाइन उसे दूसरे तरीके से भी जानते हैं, डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस इन, अगर आपको बेटा ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो भी आप निकाल सकते हो स्लोप, डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो आप इसी तरीके से भी निकाल सकते हो, देखो कैसे, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, देखो चलो बेसिक मैथमेटिक्स में स्लोप की बात करते हैं। तो मान लो कि मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ ग्राफ इस तरीके से है, एक लाइन जो है वो मैं इस तरीके से बता रहा हूं, यहाँ पर दो पॉइंट्स जो है वो मैं मार्क कर रहा हूं, देखो ए और बी। तो इस लाइन ने कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ बेटा कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल बना होगा, मुझे इस दोनों पॉइंट के बीच का मतलब इसी ए और बी से वहां मैं यहाँ पर इसी इंटरवल की बात करूंगा, और पूरे लाइन पर इन दोनों पॉइंट के लिए मुझे स्लोप फाइंड करना, मतलब लाइन का ए बी पार्ट जो है ना उसका ही मुझे स्लोप फाइंड करना है। तो बेटा समझो, पहले तो आप यहाँ पर देख लोगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना है, वो थीटा, बराबर। नाउ ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो x1 y1 होंगे, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। ये बेटा आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x1 लिख सकते हो, और ये हो सकता है x2, फिर ये हो सकता है यहाँ पर ये y1, और ये हो सकता है यहाँ पर y2। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस बेटा निकालोगे तो x2 y2 है, आप जैसे बोल रहे हो बेटा लाइन ए बी बोल रहे हो तो b के कोऑर्डिनेट पकड़ो, x2 y2 है तो आप लिखोगे डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट विच इज y2 माइनस y1, और डिनोमिनेटर में डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट विच इज x2 माइनस x1। तो इस तरीके से बेटा आप कोऑर्डिनेट वाइज जो है वो भी आप निकाल सकते हो स्लोप, मतलब स्लोप इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट आपको पता है,
अगर आपको ये नहीं पता है, चलो कितना एंगल है यहाँ पर वो नहीं पता है, तो आप कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हो। अगर आपको कोऑर्डिनेट नहीं पता है और आपको बोला है कि 30 डिग्री पर है लाइन, तो फिर आप 10-30 करके ये स्लोप को बता सकते हो। तो क्लियर है बेटा, यस और नो बोलो। एग्जाम्पल लेंगे बट उससे Yes, sir. ये चीज क्लियर होनी चाहिए। फिजिक्स में इसका यूज क्या है बेटा? अभी तो हम सीख रहे हैं कि एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, तो उसमें वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको स्लोप की जरूरत होती है, वो फिजिक्स के लिए यूज होता है। चलो क्लियर है बेटा, यस और नो एवरीवन, हां या ना बोलो। Yes, sir. ओके ओके चलो। सो स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है भाई। स्लोप नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो तो यहाँ पर समझो, slope of a line can be positive, negative, zero और इनफाइनाइट। मतलब स्लोप जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफाइनाइट सब कुछ हो सकता है। स्लोप ऑफ अ लाइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन के लिए कैसा हो, देखो हर एक बार हम यूनिफॉर्म मोशन तो थोड़ी ना होगा, हर एक बार ऐसा जरूरी थोड़ी है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। फिर आप आगे जाके सीखोगे एक्सेलरेटेड मोशन है, v वर्सेस t के ग्राफ आएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि भी आपको स्ट्रेट लाइन ही मिले। अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज सेम। स्ट्रेट लाइन है तो हर एक पार्ट में स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज सेम इन ऑल पार्ट्स। अगर आपको इस AB का पॉइंट AB ना पूछे, आपको ये पूछ ले कि C और D का स्लोप फाइंड करो, बराबर, तो वो एक सेम वैल्यू आपको देगा। क्या देगा? सेम वैल्यू। बिकॉज स्लोप मतलब ये थीटा एंगल नहीं बदला है बेटा आपने। मैं ये पॉइंट की बात करूं या बीच में दो और पॉइंट ले लूं उसकी बात करूं, ये एंगल तो एज इट इज रहेगा, बराबर। तो यूनिफॉर्म मोशन होगा और उस केस में आपको स्लोप जो है वो सेम मिलेगा। So slope of a straight line is the same in all parts. Now एक सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखो यहाँ कि जीरो कब होता है, जीरो कब होता है और इनफाइनाइट कब होगा। चलो मान लो कि आपका लाइन ऐसा है, देखो ये लाइन इस तरीके से, ये एक्स और वाई, तो बताओ बेटा इसका स्लोप क्या होगा। इसने कुछ एंगल बनाया, यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा थीटा क्या है, थीटा जीरो है ना, इस लाइन का कुछ एंगल ही नहीं है। और स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, टेन थीटा। टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्या ये चीज समझ में आई बेटा आपको? Yes, sir. चलो अभी ये और एक एग्जांपल। स्लोप को समझना है, बराबर। फिजिक्स में मैथ्स का बेटा बेसिक जो रूल है ना, वो फंडामेंटल रूल्स तो समझने पड़ेंगे, भले ही आपने मैथ्स को पीछे छोड़ दिया हो बेटा। चलो एक लाइन इस तरीके से, चलो इसका स्लोप क्या होगा, कोई बताएगा भाई मुझे? Infinite. ये एंगल होगा 90 डिग्री का, मैंने बोला ना एंटी क्लॉकवाइज देने का एंगल। तो स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, स्लोप इज इक्वल्स टू
इस लाइन AB का स्लोप जो है वो क्या होगा, तो स्लोप m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो टेन थीटा जो है वो 1090 इनफाइनाइट, द स्लोप कैन बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो सकता है। चलो नाउ नेक्स्ट वन, चलो ऐसा लाइन है, बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये एंगल थीटा इज लेस देन 90 और m इक्वल्स टू टेन थीटा इज ग्रेटर देन 0, यस और नो बेटा। Yes, sir. चलो फोर्थ वन, फोर्थ वन, अगर लाइन ऐसा है, तो ये बेटा क्या, यस और नो, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो m इक्वल्स टू टेन थीटा विच इज अरे हाँ ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो ये स्लोप जो है वो क्या मिलेगा, इट इज लेस देन 0 मिलेगा, इट इज नेगेटिव। तो m इक्वल टू टेन थीटा, थीटा अगर 90 से बढ़ जाता है बेटा, ये तो मैंने सिखाया हुआ है आपको, तब जाके 10 की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। आपको मैंने बेसिक मैथ्स के लेक्चर में बेटा सिखाया हुआ है, 10 90 अगर 10 120 भी निकालना है तो आपको आता है। चलो यस और नो बेटा, क्लियर है ये स्लोप की कहानी, यस और नो, हाँ या ना बोल दो। तो बेटा स्ट्रेट लाइन होता है, ये पहला जो पॉइंट था ये स्ट्रेट लाइन के बारे में था, बट अगर ग्राफ कर्व है तो क्या, तो उसको भी समझते हैं पहले, बराबर। अगर ग्राफ कर्व है, बराबर, ये तो स्ट्रेट लाइन के बारे में था, अगर कर्व है ग्राफ तो क्या फिर, तो उसे भी समझते हैं। इफ अ ग्राफ इज अ कर्व, if a graph is a curve, चलो मान लो कि एक एक्स वाई एक्सिस पर कुछ ग्राफ ऐसा है, देखो स्ट्रेट लाइन है तो बेटा हर एक पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू आपको सेम मिलेगी, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज सेम इन ऑल पार्ट्स, ये सेम होता है। बट अगर कर्व ग्राफ की बात करें तो स्लोप ऑफ अ कर्व ग्राफ इज नॉट सेम, स्लोप ऑफ अ कर्व ग्राफ is not at same at different points, अलग अलग पॉइंट पर कर्व ग्राफ है तो स्लोप की वैल्यू, स्लोप ऑफ अ कर्व ग्राफ इज नॉट सेम एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो मान लो बेटा कि मेरे पास एक ऐसा कर्व ग्राफ है, एक ऐसा कर्व ग्राफ है, बराबर। चलो तो मुझे बोलते हैं कि भाई यहाँ पर इस P और Q पॉइंट पर जो है ना वो आप स्लोप फाइंड कर लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कर्व ग्राफ है तो सबसे पहले बेटा आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। चलो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जिस पॉइंट पर बेटा आपको स्लोप पूछा गया है वहां पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई हाँ ये थीटा वन होगा, यहाँ पर ये थीटा वन बेटा लेस देन 90 या ग्रेटर देन 90 दिखाई दे रहा है भाई, Less than 90. तो यहाँ पर थीटा वन जो है वो लेस देन 90 दिखाई दे रहा है। अभी बेटा क्यू पॉइंट की बात करते हैं, क्यू पॉइंट की बात करते हैं, क्यू पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। नाउ क्यू पॉइंट की बात करें तो इसने इस टेंजेंट ने मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल होगा। चलो यस और नो, थीटा टू कैसा होगा बेटा, Greater than 90. ग्रेटर देन 90।
तो आप समझे बेटा, एक ही लाइन के दो अलग अलग पॉइंट्स की मैंने बात की तो भी यहाँ पर स्लोप सेम नहीं आएगा, जबकि स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं था। स्ट्रेट लाइन में मैंने क्या बोला, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज सेम इन ऑल पार्ट्स। अगर स्ट्रेट लाइन है तो हर एक पार्ट में स्लोप सेम मिलेगा, बट अगर कर्व ग्राफ है तो आपका डिफरेंट पॉइंट पर जो स्लोप है ना वो सेम नहीं होगा, सेम जो है वो नहीं होगा, बराबर। चलो, तो इफ अ ग्राफ इज अ कर्व, व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर ध्यान दो, इफ अ ग्राफ इज अ कर्व, और वी कैन से फर्स्ट स्टेप यहाँ पर लेंगे, टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ कर्व at a given point, on it, मतलब कर्व के ऊपर we have to draw, और we first we have to draw a tangent at a given point। फर्स्ट आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर। और उस हिसाब से बेटा आपको पता चलेगा कि एट पॉइंट P जो स्लोप जो है वो टेन थीटा वन, बराबर। तो टेन थीटा वन, बट थीटा वन इज लेस देन 90, तो स्लोप m1 जो है ना वो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। बट एट पॉइंट Q स्लोप m2 जो है वो टेन थीटा टू हो जाएगा, बट थीटा टू जो है ना वो थीटा टू ग्रेटर देन 90 है, सो m2 की वैल्यू जो है ना वो लेस देन 0 मिलेगी। तो उससे बेटा आप वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव ये सब कुछ आप बता सकते हो, बट आपको स्लोप निकालना आना चाहिए। तो क्लियर है, यस और नो बेटा, आया ना? दोनों चीजें बेटा मैंने समझा दी, हाँ एक कर्व है या स्ट्रेट लाइन, दोनों के लिए। हाँ, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू बेटा कैसे सवाल पूछे जाते हैं, बराबर। यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही ज्यादा आएंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन। तो इसके रिगार्डिंग बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं। So particle is moving from O to C as shown in figure. Find its average velocity in each interval. तो आपको कुछ बेटा ऐसा एग्जांपल देते हैं। अभी स्लोप तो बेटा जो कुछ भी हम समझे वो मैथमेटिक्स के फॉर्म में समझे थे, इसका एप्लीकेशन हमें फिजिक्स में कैसे करना है वो आपको समझना है बेटा। यहाँ पर तो समझो यहाँ से कि सपोज एक ग्राफ है x वर्सेस t का ग्राफ, बराबर। ग्राफ कौन सा बेटा, x वर्सेस t का ग्राफ, और पार्टिकल जो है वो यहाँ से चला इस तरीके से, फिर यहाँ पर रुका, फिर सीधा चला, फिर यहाँ पर रुका, फिर बैक टू होम, बराबर। तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको दे रहे, ग्राफ कुछ ऐसा है, मतलब O पॉइंट से चला, A पॉइंट पर रुका, फिर A से चला, B पॉइंट पर रुका, फिर वो C पर आके वापस स्टॉप हो रहा है। तो आपको इसी इंटरवल में, हर एक इंटरवल में, मतलब ये पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल और ये तीसरा इंटरवल, आपको सेपरेटली भी पूछ सकते हैं कि भाई OA इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट रहे वगैरह जो है वो आपको गिवन है, यहाँ पर ओरिजिन से है
ये मान लेते हैं कि 2 मीटर, फिर ये पोजीशन थी यहाँ पर 4 मीटर, बराबर कितने मीटर, 4 मीटर। और टाइम का जो इंटरवल है, वो टाइम का इंटरवल यहाँ पर है 5 सेकंड, टाइम सेकंड में 5, 10, फिर ये टोटल 15, ये 20, ये 25 और 30, बराबर। चलो, तो टोटल आपके लिए ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरीके से है। आपको फाइंड करना है बेटा, क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी इन ईच इंटरवल। तो पहला इंटरवल बेटा ये आपको दिखाई देगा, तो उसमें बेटा आप क्या फाइंड करोगे, फाइंड वेलोसिटी इन ईच इंटरवल, या फिर पूछ सकते हैं कि भाई 3 इंटरवल है, ओए इंटरवल, फिर ए बी इंटरवल और बी सी इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी इन ओए इंटरवल, तो कैसे फाइंड करोगे बेटा, इस लाइन का स्लोप निकालोगे, यस और नो बेटा, आया ना, समझ में आया। इज इक्वल्स टू बेटा क्या कह सकते हो, स्लोप ऑफ अ लाइन ओए। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, यस और Yes, नो। sir. Sir. यस सर। चलो, इसे दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बताऊं। पहला तो होता है बेटा टेन थीटा हमारा स्लोप होता है, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पर जादू होगा बेटा, ये थीटा और ये थीटा के सामने ये ट्राइंगल है, तो ये कितना है बेटा, कितना होगा, एक्स एक्सिस मतलब सॉरी वाई एक्सिस पर, मतलब ये टोटल कितना होगा, देखो ग्राफ में ध्यान से देखो, 4 meter. 4 होगा, बराबर। और ये कितना होगा, टेन थीटा यही तो होता है भाई, यस और नो। Yes, sir. तो ये कितना होगा, ये वाला पार्ट 10 second. 10 सेकंड। तो बेटा आपका वेलोसिटी आएगा देखो प्लस 0.4 मीटर पर सेकंड। है बेटा सिंपल। फिजिक्स में स्लोप बेटा उतना नहीं होता है जो मैथ्स वाले सीखेंगे, अपना बस यही काम है। क्या समझे बेटा, यस और नो। यस सर। और बेटा किसी को ऐसा है कि ना सर इसमें मजा नहीं आया, टेन थीटा तो हम नहीं मजा आया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से नहीं करना है, तो कोऑर्डिनेट लगा दो ना भाई। चलो कोऑर्डिनेट बोलते जाओ बेटा, ए के कोऑर्डिनेट बोलो तो क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट 10। 10 4. 10, चलो किसी को लगता है कि भी नहीं यार सर टेन थीटा में तो बिल्कुल मजा नहीं आया, हमें कोऑर्डिनेट से करने दो। चलो तो हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा ऊपर 4 - 0। फिर डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे 10 - 0। बेटा वही तो हुआ, बोलो समझे कि नहीं समझे। दोनों तरीके से स्लोप तो दोनों तरीके से होता है, बट आपका आंसर सही होना चाहिए। क्लियर है, यस और नो बेटा, Yes, sir. यस सर। एवरीवन बेटा। जिसका बेटा मैथमेटिक्स नहीं है वो बायोलॉजी वाले बच्चे भी बेटा आया ना बोल दो बेटा। समझे कि नहीं समझे बेटा, बिकॉज ये चीज तो बेटा यस सर। हाँ हर एक जगह पर आएगा बेटा ये, बिकॉज इम्पोर्टेंट है। चलो उसके बाद एवरेज वेलोसिटी इन ए बी इंटरवल। तो है बेटा कोई मुझे बता सके यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, 0। 0 होगी, वेरी गुड। मैंने एक केस लिया था, जो अगर आपने केस पढ़े है, ये वाला केस है ना, ऐसी कुछ लाइन दिख रही है ना भाई, उसका कुछ एंगल नहीं बन रहा है, और वो लाइन जो है ना वो टाइम एक्सिस से पैरेलल है, तो यहाँ पर स्लोप ही नहीं मिलेगा। और कोऑर्डिनेट से बेटा किसी को देखना है तो यहाँ पर देख लो, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 20 और 4। चलो तो डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट्स मतलब 4 में से 4 होंगे सब्ट्रैक्ट, और नीचे होंगे 20 - 10, तो ये क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो ये वाले केस में बेटा आपको वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 मिली, ये वाले केस में आपको इक्वल्स टू 0 मिलेगी। और B2C इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी
इन BC इंटरवल। चलो क्या होगा, कोई बता सकता है भाई? ये देखो इस लाइन ने क्या एंगल बनाया, पहले तो आप ये नोट कर लो कि ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो फिर आपका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए। क्या ये पता है बेटा आपको, आया ना? Yes. ये देखो ये एंगल देखना है। अभी बेटा सी के कोऑर्डिनेट्स जो है ना, वो सी के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर मैंने 30 सेकंड, अभी 30 सेकंड मेंशन करना है, 30 सेकंड आपको मेंशन करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 30,0, यस और नो? तो बोलो डिफरेंस इन क्या होगा बेटा, डिफरेंस इन वाई माइनस कोऑर्डिनेट्स 0.4 होगा 0 आंसर। -4 और नीचे क्या होगा 30 -20, तो ये -4 के नीचे 10, इट इज -0.4 मीटर पर सेकंड। क्या होगा, -0.4 मीटर पर सेकंड। तो इस इंटरवल में बेटा वेलोसिटी नेगेटिव, तो मैंने बोला था ना स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, तो स्लोप पॉजिटिव मिले तो आप बेटा आप यहाँ पर इस वाले ग्राफ में xt ग्राफ में आपको वेलोसिटी पॉजिटिव मिल रही है, वेलोसिटी 0 मिलेगी, तो हमारा काम ये है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू बेटा आपको यही फाइंड करना होता है कि आपको ग्राफ दिया है, फिर आप उसके ऊपर से वेलोसिटी एक्सेलरेशन का आएगा बाद में आएगा, वीटी ग्राफ होते हैं वी वर्सेस टाइम के, बट फिलहाल इसी चीज पर हमें फोकस करना है। वहां पर भी बेटा स्लोप भी फाइंड करना होता है, बट स्लोप समझना था वो आज जरूरी था। तो आएगा बेटा ऐसा एग्जाम्पल, अगर कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे। यस सर। एवरीवन बेटा क्लियर है, यस और नो? ओके Yes, sir. ओके चलो, तो ये बेटा हमें आज ग्राफ के ऊपर से वेलोसिटी निकालना आ गया, बराबर है। सो फिलहाल आपके लिए डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये क्लियर है आपके दिमाग में, बट उसका ग्राफिकल सेक्शन जो है ना वो क्लियर होना जरूरी है। तो स्लोप बेटा उसी के लिए पढ़े हैं, बिकॉज स्लोप का जो है ना वो बार बार यूज होगा। चलो तो ग्राफिकल क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। ग्राफ्स ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम एंड ग्राफ्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये दोनों तरीके के जो ग्राफ अभी आएंगे बेटा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस चैप्टर में से ग्राफिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं कि भाई हाँ ये ग्राफ है आपके सामने तो इसको एक्सप्लेन करो, या फिर ऐसी ऐसी कंडीशन है तो उसका ग्राफ बना दो। तो बेटा ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दिमाग में होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए भी जरूरी है कि ग्राफ्स को आप अच्छी तरीके से समझे, बिकॉज आपको ऑप्शन देंगे, 4 ग्राफ अलग अलग होंगे और पूछेंगे भाई ये चीज किसमें हो रही किसमें नहीं, तो आपको वो आना चाहिए। चलो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड वर्सेस, बराबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड वर्सेस नहीं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। चलो सबसे पहला ग्राफ जो है, पहले हम ग्राफ को देखते हैं। मुझे बताओ बेटा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई मैंने इस एक्सिस पर टाइम लिया है और यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिया है। जब ए से बी टाइम बढ़ रहा है, बराबर, टाइम बढ़ रहा है, बट क्या उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस बढ़ाया? देखो तो बेटा टाइम बढ़ेगा, टाइम तो थोड़ी रुकता है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता है, बट क्या वो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस बढ़ाया? मान लो ये 5 मीटर है, तो बेटा जब मान लो कि यहाँ पर 2 मिनट हुए, उसके बाद बढ़ते 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 10 मिनट भी हो गए, बेटा वो कहाँ पर है, वो 5 के 5 मीटर पर ही है। तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा होगा, कैसा होगा ऑब्जेक्ट, मतलब कैसा होगा, टेस्टिंग। अच्छा होगा या बुरा होगा ऐसा नहीं है भाई, मूविंग होगा या स्टेशनरी होगा, कैसा होगा, स्टेशनरी। स्टेशनरी होगा, बराबर। तो फॉर अ बॉडी एट रेस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। तो ये बताता है कि भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। तो उसकी स्पीड जो होगी
ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, उसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या रहेगी, तो स्पीड जो है ना वो 0 रहेगी, स्पीड नहीं होगी, बिकॉज वो तो बेटा टाइम बढ़ रहा है बट वो अपना डिस्टेंस कहाँ बढ़ा रहा है, डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, तो स्पीड जो है वो 0 होगी। तो स्लोप आप देखोगे बेटा, इस लाइन का स्लोप देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा भाई ये लाइन ने कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल तो नहीं बनाया, मतलब इसका स्लोप तो है ही नहीं। तो जब भी टाइम एक्सिस से पैरेलल लाइन हो तो आपका स्लोप जो है ना वो 0 होता है, वो आपको समझ में आ गया। तो स्पीड ऑफ द बॉडी इज 0 इन दिस केस। चलो ये ग्राफ पर क्लियर हुआ बेटा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसके बाद सेकंड ग्राफ आपके सामने डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, बट ये ग्राफ जो है ना वो एक ओरिजिन में से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर यहाँ पर मैं बताऊं तो ये सही होगा कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन inclined to the time axis as shown in figure। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब बेटा आपको पता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। बट यहाँ पर जो लाइन है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन। तो उसका मतलब है कि अगर मैं इनिशियल टाइम ले लूं एट टाइम t0, तो वहां पर जो डिस्टेंस होगा ना वो 0 होगा। सीधी सी बात है ना, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आप देखोगे बेटा तो वो 0 0 आएगा। तो 0 0 मतलब क्या कि टाइम जब 0 है तब डिस्टेंस भी क्या है, 0 है। बराबर। ऐसा नहीं कि भाई आपके लिए ग्राफ हमेशा ऐसा ही पास हो, अगर आपको यहाँ से ग्राफ बता दे तो इसका मतलब है बेटा कि टाइम अगर 0 है तब उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहाँ से वो अलग पोजीशन पर, तो पहले से कुछ डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो हम t इक्वल टू 0 पर यहाँ से देख रहे हैं। तो हर एक बार ऐसा नहीं होता कि भाई लाइन जो है वो यहाँ से ही पास होती है, ऐसा नहीं होता है। बट इस केस के लिए t इक्वल टू जब 0 है तब डिस्टेंस जो है ना वो क्या है, 0। क्लियर है बेटा सेकंड ग्राफ, यस और नो? आया ना बेटा? Yes, sir. आया ना बेटा एवरीवन? ओके Yes, sir. Yes, yes, sir. चलो उसके बाद थर्ड ग्राफ में बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ है कुछ इस तरीके से, थोड़ा बहुत कर्व है। तो जब भी बेटा आपको ऐसा कोई कर्व मिले तो आप समझ सकते हो, देखो कर्व बता रहा हूँ बेटा मैं आपको, कर्व जो है उसमें हम 2 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, जैसा मैंने कर्व के लिए आपको स्लोप फाइंड करना सिखाया, राइट? ये जरूरी होता है। तो पी पॉइंट पर बेटा आप स्लोप निकालोगे, पी पॉइंट पर, तो उसके लिए बेटा आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? तो ये टेंजेंट θ1 ऐसा देगा, और यहाँ पर बेटा आप स्लोप निकालोगे तो आपको टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये बेटा आपको स्लोप जो है वो ऐसा मिलेगा, ठीक है ना? इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जैसे जैसे पी से क्यू गए तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, बोलो तो? स्लोप बढ़ा कि कम हुआ बेटा? θ1 से θ2 ज्यादा है, Speed बढ़ेगी. स्पीड बढ़ेगी, बराबर। तो यहाँ पर ध्यान दो कि डिस्टेंस टाइप ग्राफ है शोन इन फिगर रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेटेड, मतलब स्पीडिंग अप, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है। अगर स्ट्रेट लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन है तो आपको यूनिफॉर्म समझना है, पर अगर कर्व है और कर्व में भी कॉनकेव अप है, कॉनकेव है बट वो अप साइड है, तो स्पीड जो है ना वो स्पीड क्या होगी, बढ़ रही है। तो ग्राफ इज, मतलब ये स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग विद टाइम है, तो वो बताता है कि वो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, बराबर। चलो तो क्लियर है, यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. उसके चलते और एक अलग ग्राफ, ये कॉनकेव डाउन, कॉनकेव तो बेटा समझते हो ना आप, यस और नो?
तो ये जो ग्राफ है ना बेटा, इसमें क्या है देखो, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ है शोन इन फिगर रिप्रेजेंट्स डी एक्सलेटेड, मतलब स्पीडिंग डाउन। यहाँ पर स्पीड जो है ना वो स्पीड कम हो रही है। कैसे समझे बेटा? तो यहाँ पर बेटा मैंने देखा कि अगर इस पॉइंट पर मैं स्लोप बनाऊं और इस पर स्लोप बनाऊं पी और क्यू पर, तो आपको बेटा स्लोप जो है वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी और क्यू पर टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो टेंजेंट बनाया तो बेटा टेंजेंट से यहाँ पर तो बेटा पता चला कि ये थीटा वन ऐसा है, और यहाँ पर टेंजेंट बनाया तो वो थीटा टू कुछ ऐसा ही मिला। तो थीटा वन जो है वो थीटा टू से ज्यादा है, इसका मतलब स्लोप जो है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज हो, बराबर। तो स्पीड जो है ना वो क्या बताता है, ये स्पीड इज डिक्रीजिंग। चलो यस और नो बेटा, फोर्थ तक क्लियर है। यस। चलो इसके बाद फिफ्थ नंबर का ग्राफ। ये ग्राफ बेटा पॉसिबल ही नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों भाई? उसका रीजन तो देना पड़े ना। तो बेटा यहाँ पर समझो कि टाइम जो है ना वो टाइम फ्रीज हो गया है। ये ग्राफ क्या बताता है? डिस्टेंस जो है ना, एक ही टाइम पर डिस्टेंस, देखो मान लो कि आपके पास ऐसी घड़ी आ गई तो बेटा मुझे भी दे देना कि जो टाइम को फ्रीज कर सके। ऐसा होता है भी टाइम फ्रीज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मान लेते कि भाई यहाँ पर 10 मिनट है, तो वो टाइम फ्रीज हो चुका, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस देखो बढ़ रहा है, डिस्टेंस ये यहाँ से ये बढ़ रहा है, देखो इस तरीके से डिस्टेंस बढ़ रहा है, बट टाइम नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब टाइम इज नॉट चेंजिंग, टाइम जो है वो कांस्टेंट हो चुका है। टाइम अगर कांस्टेंट हो चुका है तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना ये। तो ऐसा ग्राफ बेटा आपको मिले तो वो पॉसिबल नहीं। समझे? यस और नो बेटा, आया ना? Yes, sir. बराबर। तो यहाँ पर ग्राफ पॉसिबल नहीं, उसका और एक रीजन दे सकते हो बेटा आप, कि यहाँ पर बेटा आप स्लोप निकालोगे, कोई बताएगा इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप क्या आएगा? इनफाइनाइट। हाँ, इन्फिनिट। टेन थीटा वो 1090 है, स्लोप इन्फिनिट आएगा। तो यहाँ पर देखो कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है जो डिस्टेंस एक्सिस से पैरेलल है तो इट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट स्पीड विच इज नॉट पॉसिबल। टाइम को क्या होना पड़े? इनफाइनाइट। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम जो है ना वो मतलब आप टाइम जो इंटरवल चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डेल्टा टी अगर आप जीरो गिनोगे तो वो डेल्टा टी जीरो है। उसी तरीके से टाइम इज नॉट चेंजिंग। तो 1090 जो है वो इनफाइनाइट, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो इज इट क्लियर? यस और नो बेटा? 5 नंबर का ग्राफ आया ना? Yes, sir. तो उसके बाद 6 नंबर का ग्राफ, कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ऐसा कर्व जो है वो ये पॉसिबल नहीं है। आपको बेटा पूछ सकते हैं कि 4 ग्राफ दियो, कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो वो भी आना चाहिए बेटा। असली नॉलेज वो होता है कि आपको कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग आपको पता होना चाहिए, वो असली नॉलेज बेटा। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? तो ये जो ग्राफ बताता है बेटा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो यहाँ पर ग्राफ है वो बताता है कि डी इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। अभी समझो यहाँ पर डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। देखो इसे मैं प्रूव करूंगा यहाँ पर ग्राफ में पॉइंट्स रख के, कि अगर टाइम बेटा आपका कम है, देखो यहाँ पर मैं टाइम जो है वो इस तरीके से लेगा, टाइम जो है वो यहाँ पर टाइम कम है, तो उसके हिसाब से बेटा डिस्टेंस देखो ज्यादा है। फिर टाइम बढ़ा 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 बढ़ा, टाइम जो है वो t2 हो गया, तब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना कम है। समझे बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शन। समझे कि नहीं? यस और नो? डी इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। इतना समझ में आया बेटा? आया ना? बोलो बेटा। डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। यस और नो? Sir, फिर से एक बार समझाएं। ओके। तो अभी देखो बेटा, डिस्टेंस बढ़ेगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम कम होगा।
और टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन में। बट स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड मतलब आप क्या कह सकते हो, पाथ लेंथ बाय टाइम इंटरवल। यस और नो बेटा, बोलो हाँ या ना। Yes, Yes. sir. तो स्पीड ऑलवेज कैसी होती है बेटा, पाथ लेंथ ऑलवेज कैसा होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, हाँ या ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो स्पीड नेगेटिव हो सकती है, होगी ना, देखो टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, बट पाथ लेंथ तो जो है वो मतलब आप देखोगे भाई, आप यहाँ पर D1 से D2 पर पहुंच गए, मतलब डिस्टेंस कम हुआ, टाइम बढ़ा डिस्टेंस कम हुआ। तो जब आप ऐसा ग्राफ बनाओगे तो स्पीड कैसी आएगी, स्पीड जो है वो नेगेटिव आएगी, स्पीड जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी कैन नॉट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टाइम, so the distance time graph of that the type of motion is not possible। तो क्लियर है, यस और नो बेटा, Yes, sir. Yes, sir. बराबर। चलो, उसके बाद 7th नंबर का ग्राफ, ये क्यों पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल फॉर द डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो बेटा समझो कि ग्राफ कुछ हमने इस तरीके का मोशन बताया है, इस तरीके का मोशन। अभी मैं एक पॉइंट को मार्क कर लूं यहाँ पर, तो टाइम एक है, बस उसी टाइम पर आपको ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग पोजीशन मिल रही है। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पर्सन का दो अलग अलग जगह पर होना, क्या ये सही है? कि मैं मान लो No, कि sir. हाँ, ये नहीं सही होता ना भाई, ये नहीं होता बिकॉज डिस्टेंस के लिए। तो देखो यहाँ पर टाइम में T1 लिखूं, टाइम में यहाँ पर T1 लिखूं, तो T1 टाइम पर डिस्टेंस कवर्ड होगा, एक टाइम पर D1 होगा और D2 होगा, मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर्ड बता रहा है एक ही टाइम पर। तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द सेम इंस्टेंट, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं, बराबर। तो बेटा टोटल 7 ग्राफ में आपको अलग अलग नॉलेज मिला, और इसी तरीके से अभी खाली जो है ना वो चेंज होगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम की जगह पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम आ जाएगा। और फिर ऐसे ही ग्राफ बेटा आप पढ़ोगे वेलोसिटी टाइम के लिए, बट कॉन्सेप्ट जो है ना वो सेम ही रहते हैं। चलो क्लियर है बेटा, 7 ग्राफ को हम आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम करा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अभी समझो, जैसा बेटा आपने डी वर्सेस टी के लिए देखा, यहाँ पर समझो कि टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ए से आप देखोगे, टाइम बढ़ा वो वहीं पर है, टाइम बढ़ा वो वहीं पर है, टाइम बढ़ रहा है वो वहीं पर है, टाइम बढ़ रहा है वो वहीं पर ही है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मैं मान लो कि भाई यहाँ पर उसका एक्स ऑफ ए और यहाँ पर एक्स ऑफ बी डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू बेटा आप लिखोगे यहाँ पर, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होगा। अभी डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, इसकी जीरो होगी। और बेटा एक्स वर्सेस टी के ग्राफ में अगर आप स्लोप फाइंड कर लेते हो, ये एक्स और ये टी, उसके ग्राफ में अगर आप स्लोप फाइंड करते हो तो इसका स्लोप भी बेटा क्या मिलेगा, स्लोप जीरो। अगर स्लोप जीरो है तो फिर वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बराबर। तो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऐसे ग्राफ में आपको जीरो मिलती है जब आपके लिए एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, उसमें आपको जो लाइन दी गई मोशन के लिए वो टाइम एक्सिस से पैरेलल है, तब आपको वेलोसिटी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। समझे बेटा,
So the zero slope of line AB indicates zero velocity, ये ग्राफ ये बताता है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा रहा होगा, स्टेशनरी रहा होगा, बराबर, बिकॉज उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। चलो, इज इट क्लियर बेटा, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. आप ऐसा भी कह सकते हो बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं हुआ है, मतलब वो अपनी पोजीशन जो है वो कांस्टेंट रखता है। पोजीशन जो है वो क्या रख रहा है, कांस्टेंट रख रहा है। वहां जहां पर है वहीं पर वो एज इट इज है। वो ए पर है, मतलब मान लो ये 5 मीटर पर है, तो वो 5 मीटर से आगे पीछे नहीं हो रहा है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ओके, सेकंड ग्राफ जो है वो, सेकंड ग्राफ देखो क्या कहता है। सेकंड ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, बट ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताएगा। क्यों भाई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हो आप। देखो यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बेटा चलता ही रहेगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो जितने भी इंटरवल बेटा यहाँ पर मैं लूं, ये ए बी डैश सी डैश और ये डी डैश, बराबर, मान लो कि हाँ ये ए ही रखते हैं। ओ से ए में आप ग्राफ के स्लोप को फाइंड करोगे, वो थीटा मिलेगा। यहाँ पर भी बेटा आपको थीटा मिलेगा, सेम स्लोप मिलेगा। मैंने बताया ना आपको, यूनिफॉर्म के लिए आपको यहाँ पर सेम स्लोप मिलना। सेम स्लोप मतलब क्या बेटा? सेम स्लोप इन ईच इंटरवल, उसका मतलब क्या? सेम वेलोसिटी इन ईच इंटरवल, सेम वेलोसिटी इन ईच इंटरवल। तो in figure the displacement time graph is a straight line OA inclined to time axis, it has a single slope, मतलब एक ही स्लोप है हर एक के लिए। So it represents a constant velocity and zero acceleration, because acceleration क्या होता है, change in velocity by time, वो हम सीखेंगे डिटेल में, बट फिलहाल इस ग्राफ में लिखा है तो मैं बता देता हूँ। A इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डेल्टा V बाई डेल्टा टी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या मिलता है, जीरो मिलता है, बराबर। बट फिलहाल ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो क्लियर है बेटा सेकंड नंबर का ग्राफ, यस और नो? आया ना बेटा? Yes, sir. ओके, चलो इसके बाद थर्ड नंबर का ग्राफ। थर्ड नंबर का ग्राफ बेटा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इन अ ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या देता है बेटा, वेलोसिटी आपको देगा। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, उसमें कॉनकेव अप, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये कॉनकेव अप, ऐसा ग्राफ है। इसका मतलब क्या समझे बेटा, वेलोसिटी बड़ी होगी या कम होगी, चलो बता दो। Very good. वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना, वेलोसिटी क्या होगी, बड़ी होगी। वेलोसिटी इंटरवल ऑफ टाइम के साथ चेंज हो रही है, बट वेलोसिटी जो है ना वो क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर देख लो पहले तो बेटा, कि मान लेते कि ये ओ पॉइंट के जो इंटरवल है वो मतलब x0 और t0, फिर यहाँ पर ये टाइम t1, ये t2 और ये t3, यहाँ पर ये x1, x2 और ये x3। बेटा समझो यहाँ पर अगर मैं स्लोप फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्लोप फाइंड कर रहा हूँ इस तरीके से, बराबर, तो आपको स्लोप जो है वो क्लियरली दिखाई देगा कि भाई इस पॉइंट से और इस पॉइंट से देखो स्लोप, और आप इस पॉइंट से देखोगे स्लोप, तो दिखाई दे रहा है बेटा, थीटा 1 से थीटा 2 से थीटा 3। तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये क्या बताता है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्या बताता है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। So the displacement time curve OA represents an increasing velocity concave up, तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग होगी, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। आप बेटा स्लोप से भी फाइंड कर सकते हैं, बराबर। तो वेलोसिटी बेटा चेंज होती है, बढ़ती है
वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ती है तो बेटा उसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो अभी एक्सेलरेशन का पार्ट जो है वो आएगा, बट फिलहाल आपको समझ में आ गया कि पैराबोला मतलब एक कर्व होता है ना, ये पैराबोला पार्ट, बराबर। इसको बेटा ध्यान में मत लेना, मैं एक सिंपल तरीके से समझाऊं। पैराबोला होता है, इलिप्स वगैरह होता है ना, वो बेटा मैथ्स के लिए होता है, बराबर। फिलहाल अभी आप खाली ये समझो कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, तो पैराबोला बेंडिंग अपवर्ड्स मतलब कॉनकेव अप हो रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। जैसे हमने स्पीड में बताया था कि कॉनकेव अप है तो स्पीड इज इंक्रीजिंग, उसी तरीके से यहाँ पर है, बराबर। चलो क्लियर है, यस और नो बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो ये ग्राफ को बेटा देख के बोलो, ये ग्राफ को आप बेटा देख के बोलो। चलो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ी होगी या कम हुई होगी? डिक्रीज हुई। डिक्रीजिंग, सीधा सा हिसाब कम बेटा, हुई। कम हुई होगी। कॉनकेव, ये क्या है, कॉनकेव डाउन, वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी कम होगी। आप हर एक इंटरवल में, आप हर एक इंटरवल में बेटा, आप हर एक इंटरवल में यहां से मान लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये x1, ये x2 और ये x3। अब देखो बेटा, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का जो इंटरवल है ना वो क्या हो रहा है, देखो टाइम t1, ये t2 और ये t3। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पहले देखो इतना डिस्प्लेसमेंट, हाँ सही एकदम, फिर इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1, फिर तो ये इतना सा होगा बेटे, x3 माइनस x2, एकदम छोटा। मतलब ये धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल जो है ना वो कम होता जा रहा है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर डेल्टा एक्स जो है वो डिक्रीजिंग है तो वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग होगी। आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन से भी चेक कर सकते हो, बट बेस्ट तरीका बेटा ये होता है, इसको समझ लो और स्लोप से समझ लो, बाकी की चीजें आपको करनी नहीं पड़ेगी। स्लोप देखोगे तो यहाँ पर आपका स्लोप जो है ना वो ये θ1, इस पॉइंट से आप देखोगे तो ये θ2, इस पॉइंट से देखोगे तो ये θ3, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3, तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। ये सभी चीजें एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, तो उसे बोलते हैं डी एक्सेलरेटेड मोशन। देखो वेलोसिटी बढ़ना एक्सेलरेटेड मोशन और वेलोसिटी धीरे धीरे कम होना डी एक्सेलरेटेड मोशन, दोनों में ही एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होता है। तो इज इट क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। ओके ओके, चलो तो 5th नंबर का ग्राफ देखते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में। देखो यहाँ पर कैसी सिचुएशन है, ध्यान से देखो बेटा। आप शुरुआत बेटा ओरिजिन से नहीं कर रहे हो, आप मतलब कुछ ओरिजिन से कुछ दूर तक है आपका मतलब पोजीशन यहाँ पर, और यहाँ से बेटा आप स्टार्ट कर रहे हो मोशन, और आप वापस जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां पर वापस लौट रहे हो, बराबर। तो यहाँ पर देखो कैसा बोला है कि, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। देखो पहले तो ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये स्ट्रेट लाइन है, यस और नो, बराबर। और डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ये जो है वो क्या बताएगा, डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, बराबर। चलो तो सबसे पहली चीज कि ऐसा कैसे पता चला, तो यहाँ पर बेटा आपका जो स्लोप आएगा ना, स्लोप, वो आपका स्लोप देखो कैसा है बेटा, ग्रेटर देन 90 है। तो अगर स्लोप ग्रेटर देन 90 है तो टेन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है बेटा, क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर आपका स्लोप जो है वो क्या होगा, स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी अगर मैं निकालो तो वो क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो तो। स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी क्या रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा, यस। तो नेगेटिव स्लोप से वेलोसिटी बेटा बताओ, तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी।
So in figure, the displacement is decreasing uniformly with time and becomes zero after a certain time. मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिनल पोजीशन ये थी, तो वो बैक टू दैट ओरिजिनल पोजीशन आ रहा है। फिर मान लो कि ये ओरिजिन से उसने स्टार्ट किया था, ओरिजिन से उसने स्टार्ट किया था, तो वो ए से रिटर्न उस ओरिजिन वाले पोजीशन पर वापस आ रहा है। तो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे, बिकॉज वहां पर उसको रुकना है ना भाई, तो वेलोसिटी जो है वो क्या करेगा, धीरे धीरे कम करता जाएगा। तो एक टाइम के बाद वेलोसिटी वो रुक जाएगा वहां पर, तो वेलोसिटी जो है वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी आफ्टर अ सर्टेन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हैज अ नेगेटिव स्लोप, सो इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी है बट वो यूनिफॉर्मली हो रही है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी जो है, डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट के साथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी भी होगी, बट वो यूनिफॉर्मली होगी। क्या होगी, यूनिफॉर्मली। चलो, सो क्या वो इंडिकेट करता है, जैसे मैंने समझा, इट इंडिकेट्स दैट द बॉडी इज रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो, क्लियर है बेटा 5th नंबर का ग्राफ, यस और नो? Yes, sir. चलो, मान लो 6 नंबर का ग्राफ समझे उससे पहले, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ना रुका होता, वो आगे गया होता, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाता, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये ऑब्जेक्ट ए से रिटर्न आ रहा है, ए पर ना रुकने से, मतलब ओ पर वो ना रुकने से वो आगे चला गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अभी कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव होगा। बस वही ग्राफ बेटा आगे बताया है, देखो कि आपका ए से बी तो बेटा आपने समझ लिया, देखो इसमें कुछ नया है नहीं, आपने ए से बी तो समझ लिया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल पोजीशन यहाँ पर मार्क कर देते हैं। देखो, इनिशियल पोजीशन में यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, बराबर, बी वाला पॉइंट है, और फाइनल मतलब यहाँ पर था ऑब्जेक्ट, तो वो पहले तो ए से बी आएगा, बराबर, पर यहाँ ना रुकने से बेटा वो चला गया उल्टा सी पर, तो ये मेरा पॉजिटिव साइड था और ये नेगेटिव साइड। जब तक बेटा हम वेक्टर नहीं सीखते, हम पॉजिटिव नेगेटिव से ही जो है वो डायरेक्शन बताते रहेंगे अभी। चलो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जब आप ओरिजिनल मतलब इनिशियल पोजीशन जो था, वो इनिशियल पोजीशन ये था, और वो पहले गया इस तरह से, फिर यहाँ पर रुका, हमने ग्राफ यहाँ से बनाना शुरू किया कि भाई वो ए पर है, वो ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ रहा है और सी तक पहुंच रहा है। So the displacement of the body becomes negative after time t, मतलब t टाइम के बाद यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव, बिकॉज वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस पहुंच रहा है जहां से उसने स्टार्ट किया था, है ना। जब भी आप बेटा इनिशियल पोजीशन यहाँ पर देखो, फिर वो कुछ जाता है यहाँ पर और वापस इनिशियल पोजीशन पर आता है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होगा ना, बिकॉज इनिशियल पोजीशन बन जाएगी फाइनल पोजीशन। तो बी पॉइंट पर आते आते उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद बेटा वो नहीं रुक रहा है, वो आगे जा रहा है। तो आफ्टर टाइम टी जो है वो क्या हो रहा है, आफ्टर टाइम टी जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है इन मैग्नीट्यूड, बराबर। डिस्प्लेसमेंट पहले नेगेटिव था, फिर टी टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, टी टाइम में वो जीरो हो रहा है, उसके बाद मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में। सो इट इंडिकेट्स दैट द बॉडी रिटर्निंग फ्रॉम पोजीशन ए, रिटर्निंग फ्रॉम पोजीशन ए से लौट रही है बॉडी, मूव्स पास्ट द ओरिजिनल पोजीशन बी, जो इनिशियल पोजीशन थी वो उसे मतलब वहां से वो गुजर रही है, एंड देन मूव्स टुवर्ड्स सी विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म है बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बताई है। कैसी लाइन बताई बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर बेटा मैं इस तरीके से देखूं, देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट बट वो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पर बेटा आप स्लोप वगैरह फाइंड करोगे, स्लोप वगैरह फाइंड करोगे तो वो बेटा सेम ही मिलता जाएगा आपको, बराबर, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो है बट वो नेगेटिव है। चलो, तो क्लियर है बेटा 6 नंबर का ग्राफ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बराबर है।
चलो, तो ये हुई बेटा बात पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ क्या होता है, फिर स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये सब कुछ बेटा इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राफ जो है वो ग्राफिकल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी बेटा ये ग्राफ जो है वो अपने JEE और नीट के लिए भी ये सारे ग्राफिकल सवाल अगर आप करोगे तो वहां पर एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है, बराबर। तो बेटा स्लोप समझ में आया सभी को, यस और नो, ये कोई क्वेरी है बेटा? Yes. ओके Yes.